28 फरवरी 2026 की सुबह ईरान के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ लेकर आए। ईरान के स्टेट मीडिया ने कंफर्म किया कि मुल्क के दूसरे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई एक एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं। लगभग 36 साल तक मिडिल ईस्ट के सबसे ताकतवर लीडर्स में शुमार खामेनेई का दौर उनकी मौत के साथ ही खत्म हो गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ उनके आखिरी दिनों की नहीं है। ये कहानी है एक गरीब घर से निकलकर राहबरे आला बनने तक के उस सफर की जिसने मॉडर्न ईरान की नींव रखी। अली खामेनेई की पैदाइश 19 अप्रैल 1939 को ईरान के मशहद शहर में हुई। उनके पिता सैयद जवाद खामेनेई एक बेहद गरीब लेकिन बड़े इस्लामिक स्कॉलर थे। खामेनेई खुद बताते हैं कि उनका बचपन इतनी तंगदस्ती में गुजरा कि कई बार रात के खाने में सिर्फ रोटी और किशमिश ही मिलती थी। 4 साल की उम्र में उन्होंने कुरान सीखना शुरू किया और फिर मशहद और नजफ के बड़े मदरसों में तालीम ली। यहीं उनकी मुलाकात इमाम खुमैनी से हुई, जो उनके उस्ताद और पॉलिटिकल मेंटोर बने। खामेनेई की सियासी जिंदगी 1960s में शुरू हुई, जब उन्होंने शाह मोहम्मद रजा पहलवी की अमेरिकन बैक्ड पॉलिसीज के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने 13 साल की उम्र में नवाब सफावी की एक स्पीच सुनी थी, जिसने उनके अंदर क्रांति यानी रेवोल्यूशन की चिंगारी भर दी। अगले 16 सालों में उन्हें 6 बार गिरफ्तार किया गया और SAVAC शाह की सीक्रेट पुलिस ने उन्हें बेहद टॉर्चर किया। उन्हें जला वतन भी किया गया, लेकिन उनका इरादा नहीं टूटा। 1979 में जब इस्लामिक रेवोल्यूशन कामयाब हुआ तो खामेनेई नए सिस्टम के एक मजबूत सुतून बनकर उभरे, लेकिन उनकी जान लेने की कोशिश की गई। 27 जून 1981 को तेहरान की अबूजर मॉस्क में एक टेप रिकॉर्डर में छुपा बम फटा, जिसने उनका दायां हाथ हमेशा के लिए बेजान कर दिया। इस हमले के बावजूद वो पीछे नहीं हटे और 1981 में ईरान के पहले क्लेरिक प्रेसिडेंट बने। 1989 में इमाम खुमैनी के इंतकाल के बाद असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर चुना। ये फैसला काफी कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि उस वक्त खामेनेई के पास मर्जा यानी टॉप रिलीजियस अथॉरिटी की रैंक नहीं थी, जो कि कानूनन जरूरी थी। इसलिए ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली करनी पड़ी। सुप्रीम लीडर बनते ही उन्होंने ईरान की मिलिट्री, जुडिशरी और मीडिया पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। खामेनेई के दौर में ईरान एक एनर्जी सुपर पावर बना और साइंस टेक्नोलॉजी में तरक्की की। उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सिविलियन यूज के लिए सपोर्ट किया और मास डिस्ट्रक्शन के हथियारों के खिलाफ फतवा भी दिया। लेकिन उनका दौर प्रोटेस्ट से भी भरा रहा। 2009 के इलेक्शन प्रोटेस्ट्स और फिर 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद हुए हिजाब प्रोटेस्ट्स ने उनके इक्तिदार को हिलाकर रख दिया। उनके क्रिटिक्स उन्हें एक सख्त अथॉरिटेरियन डिक्टेटर कहते थे। खामेनेई की फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा मकसद अमेरिका की मुखालिफत और इजराइल का खात्मा था। उन्होंने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को प्रमोट किया, जिसमें हिजबुल्लाह और हमास जैसे ग्रुप्स शामिल थे। वो अक्सर कहते थे कि इजराइल अगले 25 सालों में खत्म हो जाएगा। 2025 में ईरान और इजराइल के बीच 12 डे वॉर हुई, जिसने दोनों मुल्कों को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल के बड़े मिसाइल स्ट्राइक्स में खामेनेई अपने ऑफिस में ही मारे गए। उनके सपोर्टर्स उन्हें डिवाइन गिफ्ट मानते थे, जबकि उनके दुश्मन उन्हें जुल्म की निशानी। उन्हें उनके पैदाइशी शहर मशहद में दफनाया जाएगा।